आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आरंभ करते हैं 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि यानी एरीज जातकों के लिए 20 से 26 जुलाई का ये सप्ताह आपके इमोशंस में एक ताजगी भरी नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आपके कार्ड्स एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स बताते हैं कि आपके दिल में अब खुशी और प्यार का एक नया जरिया खुलने जा रहा है। एस ऑफ कप्स संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है या फिर ये आपके जीवन में किसी गहरे नए इमोशनल रिश्ते की दस्तक भी हो सकती है। ये कार्ड आपके फैमिली में भी कोई बड़ा शुभ समाचार लेकर के आने का संकेत दे रहा है, जैसे संतान संबंधी कोई खुशखबरी। वहीं पे पेज ऑफ कप संकेत दे रहा है कि एक प्यार और इमोशनल भरा संदेश आपकी ओर आ रहा है। ये कोई छोटी सी यात्रा, कला से जुड़ी कोई नई सीख या किसी युवा व्यक्ति जैसे संतान या छोटे भाई बहन के माध्यम से आई हुई अचानक खुशी भी हो सकती है। इस सप्ताह 22 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए विशेष हैं। 22 अक्टूबर की तारीख आपको कोई ऐसा खास संदेश या ईमेल प्राप्त करने का संकेत देती है जो आपके दिल को छू लेगा, और 25 तारीख को आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय दिल से लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह इमोशनल पॉजिटिविटी आपके ब्लड सर्कुलेशन और दिल की सेहत को बहुत अच्छा रखेगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, एनर्जी को पहचानिए और दिल से लिए गए फैसलों पे पूरा भरोसा करिए। इस सप्ताह आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री कृष्ण का चित्र या एक छोटा सा खिलता हुआ फूल लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम और करुणा का वास है। भगवान श्री हरि सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का यह सप्ताह आंतरिक शांति और जीवन के कर्मों के मूल्यांकन का समय है। आपके कार्ड्स टेम्परेंस और जजमेंट बताते हैं कि अब समय आ गया है जब आपको अपने पिछले फैसलों का परिणाम मिलने वाला है और आपको जीवन में बैलेंस बनाना पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड संकेत दे रहा है कि आपको अपने काम और अपने निजी जीवन की ऊर्जाओं को सफलतापूर्वक मिलाना होगा ताकि बैलेंस बन सके। जजमेंट कार्ड संकेत दे रहा है कि ये कोई कानूनी मामला, करियर की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट या रिश्ते से जुड़ा कोई बड़ा और अंतिम फैसला भी हो सकता है जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देगा। आपको ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना होगा। इस सप्ताह की 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर की तारीखें आपको अपने मूल्यांकन के दिवस के रूप में समझनी चाहिए। 21 को आपको किसी सीनियर से आपके काम का एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और प्रतिक्रिया मिल सकती है, और 24 तारीख को आप अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने किडनी और आंतरिक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि संतुलन बनाए रखें और किसी भी निर्णय से पहले अतीत के सभी सबक याद कर लें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पर माता दुर्गा का चित्र या एक तराजू का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में न्याय और संतुलन यानी बैलेंस का वास है। माता जगदम्बा सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि यानी जेमिनी जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का ये सप्ताह अकेलेपन की भावना से बाहर निकलने और एक नए मौके को पहचानने का है। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक तरफ कठिनाई और दूसरी तरफ एक छोटी सी राहत की ऊर्जा दिखा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स संकेत दे रहा है कि आप किसी कारणवश स्वयं को आर्थिक या सामाजिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको शायद नहीं मिला हो। हालांकि पेज ऑफ पेंटिकल संकेत दे रहा है कि तुरंत ही एक ठोस छोटा मौका या पैसे से जुड़ा कोई संदेश आपकी ओर आ रहा है। ये एक छोटा सा नया इन्वेस्टमेंट, कोई नई स्किल या एक नई इनकम का स्रोत भी हो सकता है। यह छोटा सिक्का आपको उस अभाव की भावना से बाहर निकालने की कुंजी है। इस सप्ताह की 23 अक्टूबर और 26 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। 23 अक्टूबर को आपको किसी महत्वपूर्ण सरकारी पेपर पर
साइन करना पड़ सकता है, हस्ताक्षर करने का मौका आ सकता है। और 26 अक्टूबर को आपको कोई ठोस वित्तीय लाभ या सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सर्दी, छोटी मोटी चोट या पैर में दर्द की संभावना है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि बाहर खड़े होकर दुखी होने की बजाय उस छोटे मौके को पहचानें जो आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाने को तैयार बैठा है। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री गणेश का चित्र या एक सुनहरी चाबी का चित्र भी लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में ज्ञान और नए मौकों का वास है। भगवान गजानन सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का ये सप्ताह एक खोखली छोटी सी जीत और फिर उदारता से संबंधों को सुधारने का समय दिखा रहा है। आपके कार्ड्स 5 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स संघर्ष और फिर दानशीलता की ऊर्जा को दिखाते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स संकेत दे रहा है कि आप किसी बहस या टकराव में जीत तो जाएंगे, लेकिन चाहे वह पारिवारिक झगड़ा हो या ऑफिस की राजनीति, लेकिन इस जीत के बाद आपको पछतावा बहुत होगा क्योंकि रिश्ते बिगड़ जाएंगे। हालांकि 6 ऑफ पेंटिकल्स संकेत दे रहा है कि इस बिगड़े हुए माहौल को वापस ठीक करने के लिए आपको उदारता दिखानी पड़ेगी। यह बैलेंस बहाल करने के लिए आपको अपने किसी सहयोगी या रिश्तेदार की ज़रूरत होगी जो आपको आर्थिक या इमोशनल मदद कर सके। इस सप्ताह की 20 अक्टूबर और 24 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए विशेष हैं। 20 अक्टूबर को आप किसी बहस में आकर ईगो हर्ट कर सकते हैं, अपना या दूसरे का। और 24 अक्टूबर को आपको किसी ज़रूरी व्यक्ति की मदद करनी पड़ेगी जिससे आपको मन की शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में इस भावनात्मक तनाव के कारण आपके गले और कंधे में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए आराम करें और अपना ध्यान रखें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है संबंधों को बचाए रखना। दयालुता का सिक्का फेंकिए और सद्भावना वापस पाइए। इस सप्ताह आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव या हाथों से दान करने वाला कोई व्यक्ति, उसका कोई चित्र लगा सकते हैं, मदद का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शांति और संतुलन दोनों का वास है। भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का ये सप्ताह अद्भुत दिमागी स्पष्टता और जबरदस्त लीडरशिप का होने वाला है। आपके कार्ड्स एस ऑफ स्वॉर्ड और द एम्परर एक मजबूत, अनुशासित और विजय प्राप्त करने वाली ऊर्जा का, एनर्जी का बैलेंस लेकर के आए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड संकेत दे रहा है कि एक तीक्ष्ण नया विचार या समाधान आने वाला है जो किसी पुरानी जटिल समस्या जैसे फंसा हुआ कानूनी मामला या करियर का गतिरोध उसे पल भर में दूर कर देगा। और द एम्परर का कार्ड संकेत दे रहा है कि आप इस नई मानसिकता, स्पष्टता का उपयोग करके ऑफिस या घर में कठोर नियम और सीमाएं स्थापित करने में लगे रहेंगे। ये आपकी लीडरशिप को चरम पर ले जाएगा और आपको अपने पद पर मजबूती से स्थापित कर देगा। इस सप्ताह 22 अक्टूबर और 26 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 22 तारीख को आपको किसी समस्या या अद्वितीय समस्या का समाधान मिल जाएगा और 26 अक्टूबर को आपको अथॉरिटी में वृद्धि पाने का मौका मिलेगा। आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपकी मानसिक ऊर्जा उत्तम रहेगी, लेकिन आपको आंखों और सिर दर्द के प्रति जागरूक रहना होगा जो ज़्यादा काम करने से संभव है। तो एक मित्र के नाते मैं तो आपको इस सप्ताह बस यही सलाह दूंगा कि अपनी इस मानसिक शक्ति का पूरा उपयोग न्याय और सही स्ट्रक्चर स्थापित करने में करें। इस सप्ताह आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्य का या एक साफ तेज तलवार का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शक्ति और स्पष्टता दोनों का वास है। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गो जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का यह सप्ताह विकल्पों की अधिकता से उत्पन्न भ्रम और भौतिक स्थिरता की ओर लौटना दिखा रहा है।
आपके कार्ड्स 7 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तरफ भ्रम तो दूसरी तरफ स्थिरता को दिखा रहे हैं। 7 ऑफ कप संकेत देता है कि आपके सामने नौकरी के, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के, रिश्तों के कई आकर्षक विकल्प यानी ऑप्शंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इनमें से कई विकल्प सिर्फ हवाई हो सकते हैं। और वहीं पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको संकेत देता है कि आपको हवा में महल बनाने के बजाय जमीन से जुड़े और व्यवहारिक विकल्प यानी ऑप्शन चुनने चाहिए। ये कार्ड पैसों की सुरक्षा, घर की देखभाल और अपनी संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने को कह रहा है। यह समझदारी आपको सबसे ठोस और सुरक्षित रास्ता दिखाएगी। इस सप्ताह 21 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बेहद खास हैं। 21 तारीख को कोई भ्रामक वित्तीय प्रस्ताव आ सकता है और 25 तारीख को आप घर या रियल एस्टेट से जुड़े कोई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा सोचने के कारण आपको मानसिक थकान या नींद न आने की समस्या हो सकती है। तो एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि कोहरे में खोए बिना अपनी समझदारी से सबसे टिकाऊ मजबूत ऑप्शन को चुनें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता अन्नपूर्णा का चित्र या एक हरी पत्ती वाला कोई बढ़िया सा पौधा का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में स्थिरता और पोषण दोनों का वास है। माता अन्नपूर्णा सब मंगल करेंगी। तुला राशि यानी लिब्रा जातकों के लिए 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर का ये सप्ताह भावनात्मक शून्यता को छोड़कर आगे बढ़ने का है, लेकिन ये आपको थका हुआ महसूस भी कराएगा। आपके कार्ड्स 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप ऐसी स्थिति को इमोशनली पीछे छोड़ रहे हैं जिसमें अब कोई संतुष्टि नहीं बची है। 8 ऑफ कप संकेत देता है कि आप 8 भरे हुए प्याले जो अब भावनात्मक रूप से खोखले हैं उन्हें छोड़कर एक नए अज्ञात मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड संकेत दे रहा है कि इस यात्रा के बाद आप थोड़े थके हुए, अपने डिफेंसिव और डरे हुए मोड में रहेंगे। आपको अपने नए प्रोजेक्ट या निजी जीवन में लोगों पर आसानी से भरोसा करने में मुश्किल होगी। आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। इस सप्ताह 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 20 तारीख को आप भावनात्मक रूप से मर चुके किसी रिश्ते या प्रोजेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लेंगे और 23 तारीख को आप अपने किसी नए आइडिया का मजबूती से बचाव करने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको कमर और पीठ और साथ ही जोड़ों में दर्द होने की संभावना है, जो तनाव और थकान के कारण ही होने वाली है। एक मित्र के नाते मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा कि पीछे मुड़ करके मत देखिए, लेकिन साथ ही अपनी एनर्जी को वापस लाने पर ध्यान दें और अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज की रक्षा करें, अपनी सीमाओं की रक्षा करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता महाकाली का चित्र या एक सुनहरे दरवाजे का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में साहस और शक्ति दोनों का वास है। माता भैरवी सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का ये सप्ताह फैसला न ले पाने की स्थिति और अतीत से मिलने वाले इमोशनल सपोर्ट को दिखा रहा है। आपके कार्ड्स 2 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स एक ओर ठहराव तो दूसरी ओर कोमल यादों का मिश्रण दिखा रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड संकेत दे रहा है कि आप 2 विकल्पों के बीच खड़े हैं, जहां निर्णय लेना असंभव लग रहा है और आप अंदरूनी मार्गदर्शन को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस अनिर्णय का समाधान 6 ऑफ कप्स कार्ड लेकर के आता है। ये आपके बचपन के दिनों के किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से अचानक इमोशनल सहारे का संकेत दे रहा है। ये अतीत की सुखद यादें या वह व्यक्ति आपके वर्तमान की उलझन को समाप्त करने में सहायक होंगे। इस सप्ताह की 21 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। 21 तारीख को आपका अनिर्णय चरम पर होगा और 25 को आप किसी पुराने दोस्त से मिलेंगे या बात करेंगे जिससे आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में अनिर्णय के कारण आपके गले और कंधों में तनाव महसूस हो सकता है। एक मित्र के नाते
मैं तो इस सप्ताह आपको यही सलाह दूंगा कि अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलें और उस व्यक्ति की बात सुनें जो आपको अतीत से जानता है, बचपन से जानता है। इस सप्ताह आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान महाबली हनुमान का चित्र या दो किनारों को जोड़ने वाले एक अच्छे से सुंदर से पुल का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में बल और बुद्धि दोनों का वास है। पवन पुत्र भगवान हनुमान सब मंगल करेंगे। धनु राशि यानी सेजिटेरियस जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का यह सप्ताह कठिन जिम्मेदारियों को सफलता के साथ पूरा करने का है। आपके कार्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड बताते हैं कि आप बहुत अधिक जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं, लेकिन ये बोझ अब अंतिम रूप से समाप्त होने जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड संकेत देता है कि आप जिम्मेदारियों के भार से अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये भार अब उतरने ही वाला है। और वहीं पर द वर्ल्ड कार्ड संकेत दे रहा है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट, लंबी पढ़ाई, विदेश यात्रा या एक महत्वपूर्ण जीवन चक्र का सफलतापूर्वक समापन होने जा रहा है। ऑफिस में आप अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंपकर खुद को हल्का महसूस करेंगे और आपको वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकती है। इस सप्ताह की 22 अक्टूबर और 26 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। 22 तारीख को आपका कोई बड़ा काम सफलतापूर्वक पूरा होगा और 26 तारीख को आपको यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में जिम्मेदारियों के कारण आपकी कमर का निचला हिस्सा यानी लोअर बैक और कंधे बहुत थके हुए महसूस करेंगे, इसलिए आराम पर पूरा ध्यान दें। एक मित्र के नाते मैं आपको इस सप्ताह बस यही सलाह दूंगा कि अपनी मेहनत का जश्न मनाएं। आपका समर्पण अब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला है। इस सप्ताह आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र या एक ग्लोब या वर्ल्ड मैप का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में समर्पण और पूर्णता का वास है। रघुनंदन श्री राम सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का यह सप्ताह आर्थिक आज़ादी और गहरी भावनात्मक समझ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का है। आपके कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि आप न केवल पैसों के मामले में सुरक्षित हैं बल्कि इमोशनली भी मैच्योर हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल संकेत दे रहा है कि ये समय आत्मनिर्भरता, खुद की कमाई हुई संपत्ति और आनंद का है। ये आपकी कड़ी मेहनत का फल है। और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड संकेत दे रहा है कि इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और लॉजिक के बजाय अपने अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन का उपयोग करके सही निर्णय लेंगे। ये आपकी जीवन साथी के साथ आपकी भावनात्मक गहराई को और बढ़ाएगा और आप दोनों के बीच एक मौन समझदारी विकसित होगी। इस सप्ताह की 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत ही खास होने वाली हैं। 21 तारीख को आपको अपनी व्यक्तिगत सफलता पर गर्व महसूस होगा और 24 तारीख को आप अपने जीवन साथी के साथ कोई गहरा इमोशनल निर्णय लेने वाले हैं जो आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में ये एक उत्तम सप्ताह है और आपकी इमोशनल स्थिरता आपके शारीरिक स्वास्थ्य में और उभार लाएगी, बढ़ावा देगी। एक मित्र के नाते मैं आपको इस सप्ताह बस यही सलाह दूंगा कि अपनी सफलता का पूरा आनंद लें, लेकिन अपने इमोशंस की गहराई का भी सम्मान करें। आपकी इंट्यूशन सबसे शक्तिशाली मार्गदर्शक है। आप इस सप्ताह अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे देवी महालक्ष्मी का चित्र या एक शांत पानी का चित्र लगा सकते हैं, किसी झील का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको बस याद रखना है कि आपके जीवन में समृद्धि और करुणा दोनों का वास है। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का ये सप्ताह आशा और एक बड़े त्याग से प्राप्त ज्ञान का है। आपके कार्ड्स द स्टार और द हैंगमैन एक तरफ उपचार और दूसरी तरफ एक नई दृष्टि को दिखा रहे हैं। द स्टार का चित्र आपके लिए उपचार, आशा और एक उज्जवल भविष्य की एनर्जी लेकर के आया है।
आपकी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस सप्ताह ठीक होना शुरू हो सकती है। हालांकि द हैंगमैन कार्ड संकेत दे रहा है कि ये आशा तभी मिलेगी जब आप किसी कार्य, रिश्ते या समस्या को कुछ समय के लिए रोक देंगे या उसके प्रति अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल देंगे। इस अस्थायी समर्पण से आपको समस्या को एक नए नजरिए से देखने का ज्ञान मिलेगा। इस सप्ताह की 23 अक्टूबर और 26 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 23 तारीख को आपको किसी समस्या का अद्वितीय समाधान मिलेगा और 26 तारीख को आपको किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को कुछ देर के लिए स्थगित करने का फैसला लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ये रिकवरी के लिए उत्तम समय है, लेकिन आपको अपने पैरों और टखनों का यानी हील का ध्यान रखना है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि चीज़ों को उल्टा करके देखने की हिम्मत करें और इस समर्पण से ही आपको अपना मार्ग, शाश्वत आशा दोनों मिलेगी। इस सप्ताह आपके फोन के वॉलपेपर पे भगवान शनिदेव का चित्र या एक तारे का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में आशा और धैर्य दोनों का वास है। भगवान शनिदेव सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस जातकों के लिए 20 से 26 अक्टूबर का ये सप्ताह एक नए विचार की शुरुआत और उसका बचाव करने का है। आपके कार्ड्स पेज ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप एक नया वैचारिक संघर्ष शुरू करने वाले हैं। पेज ऑफ सॉर्ड का चित्र एक तेज तर्रार नया आइडिया लेकर के कम्युनिकेशन का या एक नई सीख देने का प्रतीक है। ये अचानक एक सच्चाई बोलने का, जटिल समस्या का समाधान खोजने की शक्ति आपको देता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड संकेत दे रहा है कि आपके इस नए विचार या सत्य का ऑफिस या सामाजिक दायरे में तुरंत विरोध होगा। आपको अपनी बात आत्मविश्वास से रखनी होगी और अपनी सीमाओं का निर्धारण करना होगा। यह समय दृढ़ता का है। इस सप्ताह की 22 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। 22 तारीख को आप कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजेंगे या किसी विषय पर अपनी राय जाहिर करेंगे और 25 तारीख को आपको अपने स्थान का मजबूती से बचाव करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव के कारण आपको सिरदर्द या नींद न आने की समस्या हो सकती है। तो एक मित्र के नाते मैं आपको इस सप्ताह यही सलाह दूंगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी अकल पर भरोसा रखें और अपने विचारों के लिए दृढ़ता से स्टैंड लें, खड़े रहें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु का या एक ढाल यानी शील्ड का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में ज्ञान और विवेक दोनों का वास है। भगवान जगन्नाथ सब मंगल करेंगे। ये रीडिंग उन सभी के लिए है जिनका जन्मदिन 20 से 26 अक्टूबर के बीच आता है। ये आपको आने वाले 12 महीनों के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आपका पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, जो बताता है कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आपको पास्ट के किसी नुकसान या निराशा पर ध्यान केंद्रित करने से बचना चाहिए। ये समय उस पर ध्यान देने का है जो आपके पास बाकी है, न कि उस पर जो आपने खो दिया है। फिर अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो जनवरी से मार्च के महीने में आपके जीवन में कड़ी मेहनत, कौशल विकास और अपने काम में महारत हासिल करने पर जोर देता है। ये समय आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करने का है, जहां आपकी काबिलियत ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। इसके बाद अप्रैल से जून के लिए जस्टिस का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि यह समय न्याय, संतुलन और निष्पक्षता का ही है। कोई भी कानूनी मामला या बड़ा निर्णय इस दौरान ईमानदारी से आपके पक्ष में हल होने वाला है। निष्पक्षता आपकी पहचान बनेगी। और अंत में जुलाई से सितंबर के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये कार्ड बताता है कि ये समय साहसिक, लीडरशिप, क्रिएटिविटी और एनर्जी से भरा रहने वाला है। आप एक प्रभावशाली और प्रेरित व्यक्ति के रूप में सबके सामने आएंगे, जो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करेगा। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे उगते हुए सूर्य या भगवान सूर्य नारायण का रथ पे बैठा चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में हर चुनौती के बाद नई शुरुआत और फिर विजय का वास है।
भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। तो ये था इस सप्ताह का यानी दीपावली के विशेष सप्ताह का राशिफल। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेते हुए यही कामना करता हूं कि माता महालक्ष्मी आप सभी के घरों को धन धान्य और सुख से भर दें। राधा राधा।